शहर बगदाद से कुछ फासले पर सलीम अपने पुराने से घर में अपनी बीवी और 3 बेटों के साथ रहता था। ये घर उनके वालिद का बनाया हुआ था, जो अपने वक्त के एक कामयाब ताजिर थे। दूसरा भाई शफीक, जिसकी बीवी मर चुकी थी और कोई बेटा भी नहीं था, अपनी 3 बेटियों के साथ इसी घर में रहता था। सलीम और शफीक के वालिद का बड़ा कारोबार था, जिसमें वो दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ अशिया मंगवाकर बेचते थे और इससे अच्छा मुनाफा कमाते थे। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो सलीम ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां संभाल लें। शफीक भी कारोबार में शरीक था, मगर ज्यादा मुनाफा सलीम के हाथ में ही रहता था। शफीक एक नर्म दिल और मुशफिक इंसान था। वो हमेशा अपने भाई सलीम के बारे में सोचता और दिल में यह सोचता कि यह मेरा भाई है और जैसे वो चाहे वो खाए या उसके बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारने में खुश था कि भाई के साथ एक ही छत के नीचे रहना है और किसी भी चीज का हिसाब किताब करने की बजाय वो बस यही चाहता था कि सब खुश रहें। सलीम के 3 बेटे अच्छी जगहों पर तालीम हासिल कर रहे थे और खुद भी कारोबार से काफी मालदार हो चुका था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और वो सारे पैसे अपने बच्चों पर खर्च करता था ताकि उनका मुस्तकबल रोशन हो। दोनों भाई मिलकर कारोबार चला रहे थे और ऐसा ही वक्त गुजर रहा था। दिन महीनों और महीने सालों में बदल गए और तवील अरसा गुजर गया। अल्लाह का करना यह हुआ कि शफीक अचानक बीमार पड़ गया। शफीक की 3 बेटियां अब जवान हो चुकी थीं और उनकी जिंदगी के नए मराहिल शुरू होने वाले थे। सलीम कारोबार से कम मुनाफा अपने भाई शफीक को देता था, बस इतना कि वो जिंदा रह सके। शफीक की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो उस वक्त अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर चाहता था। दूसरी तरफ सलीम के बेटे भी अब जवान हो चुके थे और तालीम मुकम्मल करने के बाद अब एक नया मसला था और वो था शादी का। शफीक की दिल में ये तमन्ना थी कि वो अपनी 3 बेटियों को अपने ही घर में ब्याह दे। वो ये चाहता था कि एक खानदान के अंदर ही रिश्ता हो ताकि सबकी जिंदगी में खुशी और सुकून बरकरार रहे। सलीम के 3 बेटे भी अपने कजन्स यानी शफीक की बेटियों की तरफ ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि वो खूबसूरत, खुश अखलाक और खिदमत गुजार थीं। सलीम इस बात से नाराज था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे अपने कजन्स से शादी करें। वो चाहता था कि उसके बेटों की शादियां किसी अमीर के घर हो ताकि इसका नाम और दबदबा रहे। सलीम हमेशा अपने बेटों को कहता था, बेटा, मैं तुम्हें फुला ताजिर की बेटी से शादी करवा दूंगा, तुम्हारे लिए यह बहुत बेहतर रहेगा। दूसरे बेटे को कहता, फुला मालदार शख्स की बेटी से शादी करवा दूंगा, उनके साथ हमारा मैच बहुत अच्छा है। सलीम के दिल में यही था कि उसके बेटे बड़े कारोबारी खानदानों से शादी करें ताकि उनका रिश्ता भी मजबूत हो और माली फायदा भी हो। उसका ख्याल था कि शफीक उनका भाई जरूर है और इस खानदान का हिस्सा है, मगर शफीक की बेटियां यानी उसकी भतीजियां उनके खानदान में नहीं आ सकती। वो सोचता था कि एक गरीब खानदान की लड़की किस तरह एक तालीम याफ्ता और मालदार लड़के के साथ जिंदगी गुजारेगी। मुख्तसर ये कि सलीम कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बेटों की शादी शफीक की बेटियों से हो, क्योंकि उसकी नजरों में पैसों की लालच और तकब्बुर था। वो अपने ही दुनिया में मगन रहता, कभी अपने बेटों की पसंद का ख्याल नहीं रखता था और न ही शफीक की बेटियों की हालत पर गौर करता था। उसे बस ये ख्याल था कि पैसा और शुहरत हासिल करने के लिए वो बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाए और ये वही चीज थी जो उसे खुशी देती थी। लेकिन उसे क्या पता कि ये ख्वाहिश उसे तबाह करके छोड़ेगी। कुछ वक्त बाद शहर में एक मालदार शख्स जो सलीम के तिजारत का पुराना दोस्त था, सलीम ने अपने बेटे के लिए उसकी बेटी का हाथ मांगा। इसके बाद सलीम ने अपने दूसरे और तीसरे बेटे के लिए भी बड़े और मालदार खानदानों में रिश्ता तलाश किया। सलीम के बेटे ज्यादा खुश तो नहीं थे, मगर अपने वालिद की ख्वाहिश के सामने उन्हें यह रिश्ता कबूल करना पड़ा। दूसरी तरफ जब शफीक को यह बात पता चली तो वो खून के आंसू रोने लगा।
वो सोचता रहा, मैं क्या करता अपने भतीजों के लिए, अपने भाई के लिए, और सलीम ने क्या कर दिया, मुझसे मशवरा तक ना लिया। घर की इतनी बड़ी खुशी थी और मुझे शरीक करना भी उन्हें गवारा न था। जब वो अपनी बेटियों को देखता तो दिल में गम का पहाड़ टूटता और दीवार की तरफ मुड़कर रोता था। वो जानता था कि अब उसकी बेटियों का कोई आसरा नहीं था सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की जात पर भरोसा था, मगर दिल में एक करब था कि उसकी बेटियां अब कहां जाएंगी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्लाह का इम्तिहान इंसान को ज्यादा मजबूत बनाता है, और ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है जो इंसान की जिंदगी के रास्तों को बेहतर करने के लिए होती है। शफीक को भी यही समझना पड़ा कि अल्लाह के सिवा किसी पर भी मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही सच्चाई थी जिसे वो दिल में कबूल करता था। सलीम ने शफीक को शादी की दावत दी और अपनी भतीजियों को भी बताया कि वो जरूर आएं। सलीम ने कहा, लड़कियों, तुम्हारे 3 भाइयों की शादियां हैं और सारा काम तुम्हें ही करना है। मेहमानों का इंतजाम और बाकी तमाम काम तुम्हें ही संभालना होगा। लेकिन याद रखो, ये सब मालदार और बड़े लोग हैं, कोई बेवकूफी न कर बैठो, मेरी नाक कट जाएगी। सलीम ने ये बातें बार बार तकब्बुर और खुदगर्जी के साथ कही, गोया वो इन सब को सिर्फ अपने फायदे की नजर से देख रहा था। दूसरी तरफ शफीक की तीनों बेटियों के दिल में अपने कजन्स के लिए एक गहरा प्यार था, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थीं। वो सिर्फ बेबसी में अपने वालिद की खिदमत करती रहीं और अल्लाह से अच्छे और बेहतर रिश्तों की दुआ करती रहीं। उनकी जिंदगी में खामोशी थी और वो अपनी तकदीर के सामने बेबस होकर बस अल्लाह से बरकत की तवक्को करती थीं। शफीक कारोबार का आधा शरीक था। उसका दिल बहुत दुखी था सलीम के रवैये पर। सलीम उन्हें सिर्फ खाने पीने का खर्च फराहम करता था और बाकी तमाम मामलात अपने काबू में रखता था। शफीक को एहसास हो चुका था कि उसके भाई ने कारोबार में अपनी ताकत और इख्तियार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि दोनों भाइयों के कारोबार में और घर में यकसा हिस्सा था। उनका ख्याल था कि हम दोनों भाई कारोबार चलाएंगे, घर के सारे इखराजात कारोबार से पूरे होंगे, बच्चों की शादियां भी कारोबार से ही होंगी और सब एक होकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन सलीम ने बिल्कुल लालच और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार करके अपने भाई को मजीद गिरा दिया। शफीक अपने दुखों और गमों के बावजूद अपने भाई के नए घर पहुंचा अपनी बेटियों के साथ। शफीक ने अपने बेटियों को कहा, बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है, शर्माओ मत, खिदमत भी क्या करें और खाने पीने में भी शर्म न करें, बाहया होकर सबका दिल खुश रखो। बेटियों ने अपने वालिद की बात मानी और मिलकर शादी की तकरीब को खूबसूरती से सजाया। उन्होंने शादी के दिन की रौनक में भरपूर हिस्सा लिया और अपने चच्चा और चच्ची से दिल में गिले शकवे होने के बावजूद उन्होंने किसी से कुछ न कहा। शादी में सलीम तकब्बुर भरे लहजे में लोगों को कहता, ये मेरा छोटा भाई है, थोड़ा कम अक्ल है, उसका सारा खर्चा मैं ही उठाता हूं, उनका बेटा नहीं है, बस 3 बेटियां हैं। ये बातें शफीक के लिए सुन्ना बंदूक की गोली खाने से कम न थीं, लेकिन पराइयों के सामने फिर भी भाई की इज्जत रखते हुए हंसकर रद्द-ए-अमल देता। सलीम जहां भी हाथ डालता रास्ता खुलता, जबकि शफीक जो सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल था, फिर भी गुर्बत और बेबसी का शिकार था। लेकिन बाज औकात अल्लाह की हिकमत हमारे इल्म से बालातर होता है। कभी कभार इंसान की नाकामी की सीढ़ियां उसे बुलंदियों तक पहुंचाता है, तो बाज औकात कामयाबी का गुरूर इंसान को गिरा देता है। ये सब अल्लाह की हिकमत और तकदीर का खेल है। जब तक नतीजा नहीं निकलता, इंसान उसकी हिकमत से नावाकिफ रहता है। आखिरकार शादियां धूमधाम से हो गईं और सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को वापस चले गए। शफीक भी अपनी बेटियों के साथ अपने पुराने घर वापस आया। बेटियों के चेहरों पर खुशी जरूर थी, लेकिन उसके दिल में छुपी हुई तकलीफ को शफीक बखूबी महसूस कर रहा था। वक्त गुजरता रहा और अब सलीम की जवाल की घड़ियां शुरू हो गई। कुछ अरसा बाद